हेलो। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन के टाइम जब आपको बैलेंस शीट ना गिवन हो। डिसोल्यूशन के टाइम नो बैलेंस शीट इज गिवन। सो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेहता एंड मैनन, दो पार्टनर्स हैं, मेहता एंड मैनन were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 7:3. They decided to dissolve their partnership on 31st March 2016. On that, their books show the following ledger account balances: sundry creditors, profit and loss का डेबिट बैलेंस दिया, कैश इन हैंड, बैंक लोन, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिट, कैपिटल, सब कुछ दिया हुआ है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बनाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है? Bills payable falling due were retired on date of dissolution at a rebate of 6% per annum. The bankers accepted the furniture having book value. Remaining assets were sold for 150. Liability on account of outstanding salary not recorded in the books amounted to 15,000 was met. Manon agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and bear all expenses of realization at an agreed amount. देखो एक बार ना हम चेक कर लेते हैं। हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 27,000 के, उसके बाद हमें बैंक लोन दिया है 20,000 का, बिल्स पेबल दिए हैं 5,000 का, सो एंड कैपिटल दिया 1,12,000 एक और 48,000 एक, यानी लायबिलिटी साइड का टोटल 2,12,000 बनता है और एसेट साइड का 8,000, 6,000 ओके एंड सन्ड्री एक्टिविटीज दिए 1,98,000। सो 2 लाख। सो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल है। सो इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। सो डायरेक्ट हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स को करते हैं ट्रांसफर, यानी हमें एसेट्स में सबसे पहले डायरेक्ट एक ही फिगर दी है, टू सन्ड्री एसेट्स जिनका अमाउंट है 1,98,000 का। हमें लायबिलिटीज में क्या दिया है? बाय क्रेडिटर्स, उनका अमाउंट दिया है 27,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, कैश इन नहीं आएगा, बैंक लोन दिया है। सो बैंक लोन भी एक आउटसाइड लायबिलिटी है, वो भी ट्रांसफर कर दो। सो डेट इज 20,000। उसके बाद बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 5,000। सन्ड्री एसेट्स नहीं आएंगे, सो हमने सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया और लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया। सो सबसे पहले हमें क्या दिया? बिल पेबल फॉलिंग ड्यू ऑन 31st May 2016 were retired on the date of dissolution of firm at a rebate of 6% per annum। देखो एक जो बिल पेबल था ना, उसने वैसे उसकी डेट थी 31st में, बट वो 31st मार्च को डिसोल्यूशन के टाइम पे 6% के रिबेट के अंदर हो गया, यानी 31st मार्च से लेके 31st ऑफ 5th यानी 402 मंथ्स पहले वो 6% रिबेट के अंदर डिस्काउंट हो गया। यानी आप करो 5,000 का 6% फॉर 2 मंथ्स, ये आ गया 5,000 इंटू 6% इंटू 2/12, दैट इज 50 रुपीज के रिबेट के अंदर। सो यहाँ पे टू कैश अकाउंट बिल पेबल 5,000 का था, 50 चले गए, यानी 4,950 की पेमेंट होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन द सन्ड्री एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय देम। देखो 20,000 का लोन था, उसके बदले में बैंकर्स ने क्या किया? 18,000 का पूरा फर्नीचर जो एसेट्स में इंक्लूडेड है उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो उसके अब हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 150। देखो जो बाकी रिमेनिंग एसेट्स हैं वो 150 पे सेल हो गए। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, उसमें हम कर देते हैं एसेट्स दैट इज फॉर 1,50,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 15,000 वॉज मेट। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी थी
वो अनरिकॉर्डेड थी, उसे भी पे कर दिया गया, दैट इज 15,000। नेक्स्ट वो कह रही है Manon agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and to bear all expenses of realization at an agreed remuneration of 2,000. The actual realization expenses were 1,500. So देखो 2,000 की Manon को remuneration दी गई है और एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस आए वो 15,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मैनन। एक बार तो फर्म ने पे कर दिए ना, देखो जो एक्चुअल में पे किया उसकी हम एंट्री डाल देते हैं 1,500 की, और हमने जो मैनन्स आ जाएगा टू मैनन्स कैपिटल अकाउंट जो 500 की रेम्यूनरेशन एक्सेस दी हुई है उसको, ठीक है। सो ये होगा इनका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हमने सभी का ट्रीटमेंट कर दिया, और एक जो मैंने आपको क्रेडिटर्स की एंट्री थी ना, उसकी भी आप एक बार पेमेंट डाल दो यहाँ पे, टू क्रेडिटर्स कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स, सो 27,000। सो इसका टोटल करो 4,950 प्लस 15,000 प्लस 1,500 दैट इज 2,1450। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड ही बड़ी आएगी, 1,98,000 प्लस 2,1450 प्लस 500 प्लस 27,000 यानी कि 2,46,950। सो यहाँ पे भी सिमिलर आ गया 2,46,950, उसमें से माइनस कर दो 27,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 150 दैट इज 44,950 का लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। दो पार्टनर्स हैं मेहता और मैनन, 7/3 का यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा 3,1465 1,3485। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स के यहाँ पे एंट्री डाली, यहाँ क्यों नहीं? देखो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी पार्टनर यानी बेसिकली बैंकर को हमने फर्नीचर दे दिया है, सो एक बार हमने इसकी पूरी की पूरी पेमेंट कर ली, इसलिए इसे कैश अकाउंट में शो किया है। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सो उसका फॉर्मेट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स हैं मेहता मैनन, पर्टिकुलर्स मेहता और मैनन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बैलेंस गिवन है उनको करेंगे ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो हमें 1,12,000 और 48,000। अब हम चेक करते हैं, हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड एसेट साइड पे अपीयर होता है, सो ऑपोजिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 क्या है, 8,000 डिवाइडेड 10 इंटू 7 यानी 5,600 और 2,400। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। अब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। अगर आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट में मैनन की कैपिटल में 500 है, सो इधर आ जाएगा 500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आप अपनी क्रेडिट साइड चेक करो रियलाइजेशन की। सो यहाँ पे बेसिकली लॉस दिया हुआ है 3,1465 1,3485 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप अगर चेक कर लो, इधर टोटल बड़ा आ रहा है 1,12,000, इधर भी आ गया 1,12,000। 1,12,000 से 1,12,000 माइनस 5,600 माइनस 3,1465 दैट इज 7,4,935 टू कैश अकाउंट। सिमिलर वे में इधर आ गया 48,500, वही बैलेंस इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 48,500 में से माइनस कर देंगे 2,400 माइनस 13,485 दैट इज 32,615।
इससे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, रुपीस, पर्टिकुलर और रुपीस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना चेक करते हैं, हमें बैलेंस दिया हुआ है उसको करते हैं ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज फॉर 6000। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, सो हम रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं, वो चेक करते हैं। रियलाइजेशन में हमें कैश दिया 21450 का, वो ऑपोजिट साइड 21450 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमें चेक करो आप, एक कैश अकाउंट 27000 का क्रेडिटर्स का, वो भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27000। नेक्स्ट अगर आप चेक करो डेबिट साइड पे आपको कैश का 15000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी बेसिकली 1,50,000। और नेक्स्ट अगर आप चेक करो बाय मेहताज कैपिटल अकाउंट दैट इज फॉर 74935 बाय मेनन्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 32615। सो अब हम इसका कर देते हैं टोटल, इसका टोटल बिल्कुल इक्वल आएगा 21450 प्लस 27000 प्लस 74935 प्लस 32615 दैट इज 1,56,000। सो इधर भी आ गया 1,56,000। सो इसके साथ हमारा कैश अकाउंट हो गया कंप्लीट। सो जो कि पूरा टैली बैलेंस हो रहा है ये प्रूव करता है ये सम बिल्कुल करेक्ट है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।